तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस घटना स्थल पे जहाँ पर दो बच्चों की निर्मम हत्या की जाती है। वो वही सिवान है जो आपकी देख पा रहे हैं हम। और वो ये वही जगह है जहाँ पर दो बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी। और यहाँ पर प्रशासन भी मौजूद है हालांकि। और मैं यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए कि क्या क्या वो जगह है जिसपे जहाँ पर बच्चों की निर्मम हत्या करके उस खेत में फेंक दिया गया। आइए अब चलते हैं उस जगह पर और आपको दिखाएंगे कि वह जगह किस जगह पर बच्चों की निर्मम हत्या करके फेंका गया था। और ये बहुत ही निर्दयनीय और एक चिंता का विषय है कि ऐसे सनसनी बना हुआ पूरे मातम छाया गया है ग्राम में। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए इनको भी साथ में लेकर कुछ बातें करते हैं, इनसे पूछताछ करेंगे। चलिए, ये तो कुछ बोलने में असमर्थ हैं। आइए हम डायरेक्टली उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर बच्चों की निर्मम हत्या करके फेंक दी गए थे। क्या कैसे कैसे बॉडी मिला था, क्या कहाँ पर कुछ मिला था, आइए हम वही दिखाएंगे आपको कैमरे के। और मैं वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूँगा कि वहाँ की जो भी चीज़ें हैं मैं आपको ऐसे दिखाऊँ जो कि जिस प्रकार से बच्चों को निर्मम हत्या करके फेंक दिया जाता है। और ऐसे में गोरखपुर जनपद थाना क्षेत्र सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा बक्सा में अगर इस तरह के बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए तो बहुत ही निर्दयनीय और बहुत ही दर्दनाक ये है कि दो बच्चों की क्या रंजिश रही होगी, क्या किसी से दुश्मनी रहा हो जो इस प्रकार से बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आइए अब देखते हैं यह जो कि बता रहे हैं कुछ लोग कि यहीं पर यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसा हम लोग ये ताल के रास्ते जाते हुए सुबह 7 बजे से और उसके बाद चिकनियाड़ी से रिटर्न आते हुए डोहर देखते हुए ऐसे आया हम लोग। तो यहाँ देखा गया उस लड़के का कपड़ा था। कपड़ा हम लोग पहचान लिया और खून यहाँ देखा। और घिसेट के ले गए खून पूरा, वो जो सरसों का पेड़ दिखाई दे रहा है ऐसे गेहूं में रास्ता बना हुआ है। इसी खून को लपेटते हुए हम लोग गए देखे। उसके बाद वहाँ एक बाडी मिला। दूसरा हम लोग सोचा कि भाग गया है, क्या है, सब लोग छितरा गए। 8-10 लड़के थे। फिर आगे सरसों में फिर उसकी बाडी मिली। दोनों बच्चों की यहाँ से मार करके वहाँ सरसों में ले जाके फेंक दिया। दोनों बना हुआ है, दोनों का हाथ बना हुआ, दोनों हाथ बना हुआ है, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ है और गला काट दिया गया है। दोनों का गला काट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और निर्गम हत्या है जो दो बच्चों की इस तरह की हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में सिवान में लाकर क्या ऐसा कुछ पता चला कि किसी से दुश्मनी रंजिश कुछ रहा? कोई रंजिश दुश्मनी वो बच्चे से कोई नहीं, ना घर वाले, घर परिवार में कोई किसी से नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक बच्चा अपने बुआ के घर रिश्तेदार, हाँ, उसका भी उसको अपने फुआ के आया था। उसको भी 12 साल का था वो। 14 साल का ही लड़का था। दोनों मतलब वहाँ पढ़ते हैं जसोल की तरफ में, साइकिल से आते जाते हैं। एक लड़का क्या ऐसे में जो बच्चे को, क्योंकि बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ से लगभग 501 किलोमीटर की दूरी होगा। हाँ, दूरी होगा। हम लोग रात में आए खोजने के लिए 7-8 बजे के करीब में। वहाँ साइकिल खड़ी थी और डब्बा था। साइकिल डब्बा वहीं पे मिला। फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने आया, साइकिल उठाया, बोला घर लेके जाओ। पुलिस ने, प्रशासन, हम लोग 50 आदमी पूरा सिवान को छान मारा। शीत की वजह से हम लोग कुछ देख नहीं पाया। फिर सुबह 7 बजे उठा हम लोग। उसके बाद आया तो ये सरसों पूरा देखने लगा। कहीं न कहीं जब शाम की बात लापता होने के किया गया, उसके बाद आप लोग जब आए तो ऐसे में कहीं मतलब मिला नहीं। और ये हत्या का आशंका कब अनुमानित किया जाता है? रात के 9 बजे मिल गया ना यहाँ पे। अच्छा, सुबह में मिला? सुबह में 9 बजे मिल गया। हत्या कब रात में की गई होगी? अब रात में की गई है कि सुबह में की गई है, लेकिन मतलब ये रात में ही घटना हुआ उसका। तो अगर मान लीजिए शाम को आप ढूंढ रहे थे बच्चों को, तो अगर 2 बजे तक था यहाँ पे। रात में यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आया था गाड़ी लेके। वो लोग भी खोज रहे थे, 5-7 पुलिस और 20-25 पब्लिक हम लोग भी था। लेकिन इस सरसों में नहीं हम लोग घुसा। क्योंकि शीत की वजह से भीज जाते थे, पैर में ठंडी लगता था, इसलिए हम लोग सरसों में नहीं हिला। बोला इस घटना को लेकर प्रशासन या क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रशासन से यही कहा जाएगा कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन लोग को फांसी का सजा मिले। ऐसे में अगर किसी से रंजिश भी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? कि तो नहीं पता चल पा रहा है कि कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है। तो बच्चे किसी का गिरोह था जो दो बच्चों को इस तरह हत्या की जा रही है? वो 2 बच्चे रोज शौचालय के लिए यहाँ आते थे करने के लिए। और घूमने टहलने भी आते थे। सुबह निकल जाते थे, 5 बजे आते थे वो लोग दिन डूबते घरे। लेकिन 5 बजे से आए वो लोग। वो करीब आधे घंटे में उन लोग को कुछ गायब कर दिया गया। गायब करने के बाद अगले दिन उनका नहीं, अगले दिन नहीं, उसी रात में हुआ घटना। कल कल की घटना है। कल लापता होने कल इतने टाइम बच्चे निकले थे और आज उनकी इस तरह के 9 बजे सुबह बॉडी मिली है। 9 बजे सुबह बॉडी मिली, यानी कि कहीं ना कहीं रात में आप लोगों ने
जब जिस प्रकार बता रहे हैं कि लोगों यहाँ पर पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही थी, तो क्या ऐसे में जो लोग उन दोनों बच्चों को अगर किडनैप किए रहे होंगे, बांधे रहे होंगे, तो क्या कहीं दूर गए होंगे या यहीं पे रहे होंगे ऐसा में? अब वो सब नहीं बताया, या तो हो सकता है बच्चे लोग को कहीं बांध करके रखे हों, ला करके कटिंग किए हों, अच्छा, ये ऐसा होता है। ऐसा आशंका क्योंकि जताई जा हम सकती लोग है। पूरा चिल्लाते थे नाम ले करके, अगर बच्चा कहीं भी रहता, फंसा रहता, हर चीज कहीं रहता तो बोलता, आवाज देता जरूर। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, अगर आवाज़ दिया जाए तो दूर दूर तक सुनाई जरूर देगा। ऐसे में अगर बच्चे के मुंह में जैसा बताया जा रहा है कि कपड़ा बांध डाला गया था और हाथ भी उसका बंधा हुआ तो था, कहाँ बच्चा बोल पाएगा तो फिर? कहाँ बच्चों के पास मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, छोटे छोटे बच्चे अच्छा, हैं सब, जो मोबाइल वाले। छोटे छोटे बच्चे थे, तो ऐसा आप देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर बच्चों को लड़ात भिड़ा के कैसे काट के गला बांध कर मार के उसके बाद ये सरसों के खेत में फेंक दिया गया। फेंक दिया गया था। जी, आइए हम आपको और भी, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर खून कपड़ा यहाँ पर मिला था और खून के छींटे यहीं पे पड़े हुए हैं और यहाँ से देख पा रहे हैं। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। आइए, ये इसी रास्ते से घसीटते हुए बच्चे को यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि इसी रास्ते से जो लोग पहले देखे हैं उन्हीं लोगों ने बताया कि इसी रास्ते से ऐसे घसीटते हुए बच्चे को, दोनों बच्चों को हाथ बांध करके गला रेत करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। और ऐसे में बहुत ही बड़ा जांच का विषय बन चुका है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का शहर है, जो कि जहां पर बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर बाबा का कोई खौफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर अकेला व्यक्ति ऐसा घटना किया होगा, क्योंकि किसी न किसी का गिरोह जरूर रहा होगा। ऐसे में दो बच्चों को उठाकर और उनका गला रेत कर इस तरह निर्मम हत्या कर दी जाती है और जांच का विषय बन चुका है कि क्या दुश्मनी रही, क्या रंजिश रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि इस रास्ते से घसीटते हुए बच्चों को लेकर गया था और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे उन दोनों की बॉडी मिली थी। और यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि इसी रास्ते से, जो कि बताया जा रहा है कि घसीटते हुए दोनों बच्चों की डेड बॉडी को लेके गया था और जो कि कल लापता होने की खबर पाते ही लोग पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया। हालांकि जो बता रहे हैं स्थानीय लोग कि उसकी घूम घूम के हर जगह के जांच पड़ताल किया गया, लेकिन कहीं नहीं उसको दोनों बच्चों का पता चला। लेकिन आज सुबह 9 बजे पता चलता है कि दोनों बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है और यहाँ पर खून देख सकते हैं कि कई रिपोर्टर मौजूद भी हैं। और यहाँ पर आइए हम आपको और आगे दिखाते हैं। आइए भैया इधर। तो इस रास्ते से पूरी बॉडी आप देख पा रहे हैं कि पूरा निशान यहाँ पर और यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस रास्ते से सरसों के खेत में लेकर गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग लगातार बने हुए हैं कि खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ताकि उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और इनको न्याय मिल सके। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, सीओ साहब भी आई हुई हैं और एसओ साहब भी आए हैं, पूरा टीम यहाँ पर आया हुआ है। जैसा कि आप आईजी डीआईजी यहाँ पर सभी लोग की मौजूदगी उपस्थित हो चुकी है। सभी लोग, विधायक भी, नेता लोग भी आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वही सरसों का खेत है कि जो इस रास्ते से लेकर आया गया और यहीं पर बड़े बच्चे की बॉडी मिलती है जो 14 वर्ष का था, जिसका नाम यहाँ पर 100 मीटर दूरी पर गला काटा गया है, खंबे के पास गला काटा गया उन लोगों को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहीं पर बच्चों को, हालांकि ये मैं आपको ये ब्लड दिखाने में असमर्थ हूँ। यहाँ पर बड़े बच्चे को जो 14 साल का था, यहीं पर उसका निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में दोनों बच्चों का जो कि हाथ बंधा था और दोनों का गला रेता हुआ गया था और यहाँ पर जो बड़ा बच्चा था उस बड़े बच्चे को यहीं पर ला के छोड़ दिया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जो परिजन थे लाश नहीं उठने दे रहे थे। हालांकि ये जांच का विषय बना हुआ था कि उनके परिवार वालों ने जांच का विषय मांगा कि मुझे इस चीज़ का जांच किया जाए और जो भी आरोपी है उसको पकड़ के उसको भी फांसी दिया जाए कहीं ना कहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उन 2 मासूम निर्गम बच्चों की इस तरह बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ऐसे में गोरखपुर जनपद से शाहजहां थाना के क्षेत्र जो भक्सा ग्राम है, इस प्रकार की घटना होती है। और यहाँ से बगल से आप देखेंगे तो यहाँ से संत कबीर नगर शुरुआत हो जाती है और ऐसे संत कबीर नगर और गोरखपुर जनपद के दोनों बॉर्डर के बीच में और थाना शाहजहां के क्षेत्र में ग्राम भक्सा है, जहाँ पर इस तरह की वारदात की
हुआ है और ऐसी घटना निंदनीय है कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई होगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी रास्ते से दूसरे बच्चे को, जो कि छोटा बच्चा जो था, वो अपने बुआ के घर आया था और उसकी क्या रंजिश रही, क्या दुश्मनी रही होगी ना, मासूम बच्चों की इस प्रकार से लाकर यहाँ पर उनको फेंक दिया गया। और वो भी इतने, हालांकि जब कल पता चला कि दोनों बच्चे लापता हैं तो घर परिवार परिजन वाले लगातार जांच पड़ताल कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी आया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों का हाथ बंधा हुआ पाया गया और मुंह में कपड़ा उड़ा हुआ लगाया गया पाया। और ऐसे में जो दूसरा बच्चा था उसकी बॉडी यहाँ पर पाया गया, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो रिपोर्टर हमारे दिखा रहे हैं, आए हुए हैं स्टेट प्राइम न्यूज़ के राजीव रंजन भाई जी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दूसरा बच्चा जो यहाँ पर पाया गया किस हालत में पाया, किस कंडीशन में, कैसे कि उसका गला रेत कर काट दिया गया और उसके बाद यहाँ पर लाके उसको फेंक दिया जाता है। ऐसे में परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। परिवारवाद, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा है कि, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बॉडी जो बड़े बच्चे की वहाँ पाई थी, छोटे बच्चे की बॉडी यहाँ पर मिली थी। आइए हम आपको दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर दो बच्चे का जो बॉडी था उसका गला रेत के यहाँ पर मिला है और उसका जो हाथ पैर था वो बंधा हुआ था, मुंह में कपड़ा भरा गया था, ऐसा लोगों ने कहा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जांच का विषय बना हुआ है, जो कि यह गोरखपुर जनपद थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा बक्सा का ये मामला है, जो कि यहाँ पर बच्चों को ला करके यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉडी उसकी उसका काट के यहाँ पर बॉडी लाकर फेंक दिया गया है। और यहाँ पर वो देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर ये बॉडी, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ब्लड आया हुआ है। और हालांकि मैं ब्लड आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि गाइडलाइंस का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही निर्गम हत्या है, बहुत ही दर्दनीय हत्या है, जो कि गोरखपुर जनपद योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में, जो कि गोरखपुर के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा बक्सा में ऐसा वारदात अगर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय बना है। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस करते हैं, हम हमारे दहशत से जो भी गुंडा है सब दहशत में जीते हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है कि जो दो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से सिवान में लाकर निर्गम हत्या कर दी जाती है। जी आप भी आए थे कि क्या? हम बाद में आए हैं। क्या क्या पता चली है, क्या जानकारी है? अब इसमें कुछ बताने में असमर्थ हैं। जो दो बच्चे थे, जो पहला का छोटे बच्चे का 11 साल और बड़े बच्चे का 14 साल का उम्र बताया जा रहा था। देखते रहिए जीकेपी न्यूज़ 9, क्योंकि सच जरूरी था और ऐसे आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे में सरकार भी, प्रशासन भी, मैं मांग करता हूँ कि ऐसे आरोपी को फांसी की सजा दे देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए, जो कि दो बच्चों की निर्गम इस तरह के बच्चों की हत्या कर दे जाए, वो भी छोटे जात के बच्चों की। क्या उनकी रंजिश रही, क्या दुश्मनी रहा, ऐसे में खुलासा नहीं हो पा रहा है। क्या किसी से दुश्मनी थी और अब जांच का विषय बना और लगातार प्रशासन यहाँ पर जांच पे जांच कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी मुलजिम है उसकी कड़ी से कड़ी खोजबीन करके उसका इनकाउंटर या फांसी की सजा की जाए। देखते रहे जीकेपी न्यूज़ 9, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।